अपने कर्मों की पूंजी बनाओ, अपने कर्मों का बल बनाओ। अनमोल तेरा जीवन। किसने क्या खूब लिखा है, आहा मुझे याद आ गया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये जीवन बड़ा अनमोल है। भगवान भी तरसते हैं इस योनि में आने के लिए। बहुत ठाकुर जी भी सोचते मैं, देवता भी सोचते मैं आ जाऊं, और वो मानव की योनि भगवान ने तुम्हें दे दी, उसको पाकर के भी तुम इतने गंदे गंदे कर्म करते हो। जाएगा जब यहां से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। तेरा ही मोह तुझको कल से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही। आज नवरात्रि है, नवरात्रि के दिन कन्याओं की महिमा गाते हैं। नवरात्र में लोग कन्याओं को ढूंढते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, लेकिन मानव इतना गंदा है। आए दिन मैं खबर सुनता हूं कि 4-4 साल की, 8-8 साल की बच्चियों के साथ में रेप हो गया। जिस वास्तव में नवरात्रि भारत में तब आएगी जिस दिन 9 साल की कन्या के साथ रेप करने वाले व्यक्ति को बीच चौराहे पर जला दिया जाएगा। उस दिन मैं मानूंगा कि आज नवरात्रि सफल हो गई। जिस दिन कन्याओं के नाम पे जो भ्रूण हत्या हो रही है, गर्भपात हो रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे, उस दिन समझ जाऊंगा सच्ची नवरात्रि तुमने समर्पित कर दी। कमाल की बात है, आज लोग कन्या ढूंढेंगे, 9 दिन तक कन्या ढूंढेंगे, और वही लोग 10वें दिन भगवान से कहेंगे, हे बेटा, हे प्रभु मुझे बेटा दे दो। दुआओं में पुत्रों को मांगेंगे। इंसान है आजकल का। मुझे जब भी ये खबर आती है कि वहां पर इस बच्चे के साथ ये हो गया, उस बच्ची के साथ वो हो गया, बहुत दुखी होता हूं। क्या ये वही देश है जहां पर कन्याओं की पूजा होती है, जहां पर 9-9 दिन कन्याओं के लिए लोग समर्पित करते हैं? ये वो देश तो नहीं हो सकता। मेरे प्यारे, निवेदन करूंगा, ये अच्छे कर्म भी पूजा है आपके। केवल घंटी हिलाने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होता। आपके जीवन के अच्छे पहलू और अच्छे कर्म आपकी, वह भी भगवान देखता है। वही पूजा है मेरे प्यारे, वही पूजा है। गजराज, हम सभी उसी गजराज की तरह हैं, मौत को भूल गए। आजकल का व्यक्ति कहता हम टाइम पास कर रहे हैं। तुम्हारी क्षमता है टाइम पास करने की? हाँ बोलो। सूर्य वही है, चंद्र वही है, तुम बदल रहे हो। टाइम तुम नहीं पास कर रहे हो, टाइम तुमको पास कर रहा है। तुम्हारी स्थिति बदल रही है। किसी को इस बात की चिंता नहीं। सबके पीछे गजेंद्र लगा है, और हाथी भी ग्राह से लड़ा था। लड़ रहा है ना हाथी निकलने के लिए। हम भी लड़ते हैं। कभी डेंगू हो गया, कभी मलेरिया हो गया, डॉक्टर के पास गए, बोले बच गए बच गए। फिर बुखार आया, गए, बोले बच गए बच गए। लेकिन वास्तव में वो ग्राह पकड़ रखा है। मरना तो है ही, ये तो तमाशा चल रहा है जिंदगी का। उस मृत्यु को याद रखो। गजेंद्र की तरह मन मौजी जिंदगी मत जियो। एक अनुशासन जीवन में होना चाहिए। मन मौजा जीवन मत जियो प्यारे। ये निवेदन है शिवानंद का आप सबसे। कुछ अच्छे कर्म कर लो। गजेंद्र को ग्राह खींचने लगा, मगर पकड़ा हुआ है। और हम सबके जीवन में, और ये तो आध्यात्मिक बात है, वास्तविक में रोज मगर पकड़ता है। आप कथा में जाओ, बोलो आज कथा में जा रहे थे, मगर कहते हो कि नहीं कहते हो? आज सत्संग में जाना था, मगर ये प्रॉब्लम आ गई। तो मगर ने तो पकड़ ही रखा है। इस मगर से बचना है तो एक ही काम लाभ आएगा कि इस मगर से अगर बचना है
तो उस मगर को मुक्ति देने वाले गोविंद का हाथ पकड़ लो, वो तुम्हें मगर से बचा लेंगे, वो तुम्हें काल से बचा लेंगे। हाथी लड़ने लगा, पत्नी बच्चे खींच रहे हैं बाहर, कोई नहीं निकाल पाया। बच्चे भी 20-25 दिन रुके, बोले पिताजी अब हमारे भी बच्चे, हमको जाने दो, छोड़कर जाने लगे। पत्नी भी 15-20 दिन तक रुकी, फिर भी छोड़कर जाने लगी। अब गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। जिनकी सेवा करता रहा, जिनको लाला कर खिलाता रहा, आज कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। प्यारे एक बात याद रखना, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ये जो परिवार मेरा मेरा करते हो, अच्छी बातें करो, मैं नहीं कहता संबंध तोड़ो, मैं ऐसा बाबा नहीं हूं, पर ये मत भूलो कि ये कोई भी काम नहीं अंत समय में आएंगे। अंतिम समय में तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारा दान, तुम्हारी तपस्या, यही तुम्हारा भगवान के घर जाएगा। बेटा भी केवल अग्निदान तक रहेगा, पत्नी भी मकान तक रोएगी और खूब चिल्लाएगी, अरे मेरे पति चले गए, और फिर 2 साल बाद वही सब भूल जाते हैं। भैया प्रैक्टिकल की बात है, सब भूल जाते हैं। बेटा बेटी सब बिजी हो जाएंगे अपनी लाइफ में, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। हाँ, तुम्हारी बरसी तिथि आएगी तो भले याद कर लिया जाए। होता है कि नहीं होता है? अपनी तैयारी खुद करो, वहां जाओगे तो क्या जवाब दोगे? प्रभु मैंने जीवन भर यही काम किया? नहीं भैया, अच्छे कर्म करो। गजेंद्र रोने लगा कि आज मेरा जिनकी करता रह सेवा सदा, जिनको हाय गले लगाता रह, जिनको मैंने अपना माना, पति पत्नी पत्नी माना, बच्चे बच्चे माने, वही छोड़कर चले गए। हे प्रभु, भगवान का नाम नहीं लिया, सीधे बोला। पूरा गजेंद्र मोक्ष आप देख लीजिए, कहीं पर भी नाम नहीं। सारे देवता खड़े हैं, किसी को लग रहा है ये मेरा नाम लेके पुकारे तब मैं जाऊं, किसी को लग रहा मेरा नाम लेके पुकारे तब मैं जाऊं, लेकिन भगवान नाम नहीं चाहता। और भगवान के सच्चे भगत भी नाम नहीं चाहते। भक्ति में ये मत सोचना कि नाम हो जाए। कई लोग तो दान करेंगे, फिर 10 बार पीछे आएंगे, नाम नहीं बोला गया मेरा गुरुजी, फोटोज नहीं आई, मेरे पैम्पलेट नहीं लगे, या लगे तो मेरे सिर्फ 40 लगे। ये भक्ति नहीं है, ये शो ऑफ है। और वो आप तुम दुनिया को दिखा सकते हो, उससे क्या, उसके आगे क्या पन्ना लेके जाओगे अपना? बहुत ज्यादा नाम के चक्कर में मत पड़ो। भक्त नाम के लिए नहीं, भक्त तो भगवान नाम के लिए होता है। भक्त अपने नाम के लिए नहीं, वो तो भगवान नाम के लिए होता है। गजेंद्र पुकारा, सबका नाम लिया, कोई नहीं आया, तो गजेंद्र ने अंतिम समय में भगवान को पुकारा। एक जौ भर सूंड बची, और जैसे भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा गरुड़ तैयार हो। गरुड़ जी महाराज जब तक उठते, जब तक तैयार होते देर हो जाती, भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए। बोल हरि भगवान की। इतना सरल है गोविंद, एक क्षण में प्रकट हो गया, एक क्षण में। ये उसकी सरलता है।